समय को हम कैसे समझते हैं? हम सामान्य रूप से समय को 3 भागों में बांटते हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये समझ हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन पुराणों की कथाओं में समय की ये सीधी रेखा थोड़ी बदलती हुई दिखाई देती है। पुराणों की कथाओं में एक घटना का प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलता है या कर्म पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। यह दर्शाता है कि पुराण समय को केवल सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रवाह की तरह देखते हैं जिसमें घटनाएं जुड़ी रहती है। कर्म और फल की चर्चा भी इसी बात की ओर संकेत करती है कि समय केवल क्षणों का क्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर संबंध है। पुराणों में समय को चक्र के रूप में भी समझाया गया है। सृष्टि का निर्माण, उसका विस्तार और फिर उसका लय, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे समय का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि एक चक्र भी बन जाता है। यदि समय को केवल अतीत और भविष्य के बीच बांट दिया जाए, तो वर्तमान का महत्व कम हो सकता है। लेकिन पुराणों की कथा दिखाती है कि वर्तमान ही वो स्थान है जहां निर्णय लिया जाता है, और वही निर्णय आगे चलकर समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। धर्म और निर्णय की चर्चा स्पष्ट करती है कि वर्तमान क्षण दिशा बदलने का अवसर है। पुराणों की दृष्टि से अतीत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह अलग नहीं है। वे एक ही प्रवाह के हिस्से हैं। अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है, वर्तमान भविष्य को दिशा देता है, और कभी कभी भविष्य की चिंता भी वर्तमान के निर्णयों को बदल देती है। हम अक्सर या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में वर्तमान को देखने का समय कम मिलता है। शायद पुराणों का संकेत यही है कि समय को केवल मापने की चीज नहीं, बल्कि समझने की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि पुराण समय को केवल घड़ी की तरह नहीं देखते। वे इसे एक ऐसे प्रवाह के रूप में समझाते हैं जिसमें घटनाएं, निर्णय और परिणाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए समय को समझना केवल गणना का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का विषय भी बन जाता है।